नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों की वर्गीकरण से संबंधित अभ्यास प्रश्न। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंत्य, ऑप्शन डी ओष्ठ्य। ये सवाल पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2016। मूर्धन्य प की ध्वनि पूछा गया। मूर्धन्य में जो ध्वनि आती है वो आती है टॉवल, ट ठ ड ढ अण। ये मूर्धन्य ध्वनि कहलाती है। जबकि तालव्य ध्वनि में च छ ज झ यों आता है। और दंत्य जो उच्चारण स्थान है वो किन वर्णों का है? त थ द द न। ओष्ठ जो है प फ ब भ म। इसका मतलब यहाँ पूछा गया है प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, यानी प ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 जो है, निम्न में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी फ, ऑप्शन डी ह। इसमें पूछा गया सवाल है निम्न में से हिंदी की कंठ ध्वनि है, यानी कंठ ध्वनि जो ई है ऑप्शन ए में, इसकी ध्वनि जो है वो तालव्य है। ई का जो उच्चारण होता है वो ताल से होता है। लेकिन बी ऑप्शन में त है, तो त की जो ध्वनि है वो दंत है। लेकिन फ है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। जो ह है इसी का स्थान है कंठ। तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया है डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। ऑप्शन ए च में, ऑप्शन बी प में, ऑप्शन सी भ में, ऑप्शन डी म में। तो यहाँ पूछा गया सवाल है निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो यहाँ पर च जो है ये तालव्य है, लेकिन प फ ब भ सब क्या हैं? ओष्ठ हैं, तो नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा वो ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान की आधार पर होता है। ये सवाल पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2009। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो है तालव्य, ऑप्शन बी है दंत्य, ऑप्शन सी है कंठ्य, ऑप्शन डी है ओष्ठ्य। यहाँ पर जो तालव्य है, तालव्य ध्वनि आती है च छ ज झ य। लेकिन दंत्य ध्वनि जो है त थ द थ न। लेकिन कंठ जो ध्वनि है वो है क ख ग घ ग। ओष्ठ जो ध्वनि है वो है प फ ब भ म। तो यहाँ पर द ध्वनि पूछा गया है। द की जो ध्वनि है, द का जो ध्वनि उच्चारण है वो दंत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ये टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए ट, ये मूर्धन्य है। ऑप्शन बी ठ, ये भी मूर्धन्य है। ऑप्शन डी सी ढ, ये भी मूर्धन्य है। लेकिन एक ढ डी ऑप्शन है, ये ढ है, ये उच्छिप्त वर्ण है, इसलिए ये मूर्धन्य नहीं है। ये ढ, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार की वर्ण हैं। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी दंतोष्ठ और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कंठोष्ठ। तो यहाँ पर तालव्य में जो आते हैं वो आते हैं च छ ज झ य। मूर्धन्य में आता है ट ठ ड ढ ण। दंत ओष्ठ में आता है, दंत और ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है जिस वर्ण का वो है व। कंठ ओष्ठ से जो आता है वो आता है ओ और औ। तो यहाँ पूछा गया सवाल है ओ औ किस प्रकार की वर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कंठ ओष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा।
आज का इतना ही।